हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 क्लास 6 का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम होता है, गुणा का क्रम विनिमय नियम भी होता है। इसे योग का क्रम विनिमय नियम मतलब 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो जितना आएगा उतना ही 2 और प्लस 5 को जोड़ने पे आएगा, 2 प्लस 5 को जोड़ने पे आएगा। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एड का जो एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है, योग का साहचर्य नियम, जिसमें हम लिखेंगे 5 प्लस 2 को एक साथ कर दिया, 3 को अलग किया, इसको जोड़ा, जितना आएगा उतना ही 5 प्लस 3 और 2 को जोड़ने पे आएगा। 5 प्लस 3 को एक साथ रखें और 2 को अलग कर दें, इसको जोड़ने पे जो भी आएगा इसको जोड़ने पे उतना ही आएगा। तो यह योग का साहचर्य नियम है, ठीक है। तो आइए हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 है बाबू, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.3 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 क्लास 6 का, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? तो पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 5 गुना 8, 8 इज इक्वल टू 8 गुने 5। इसमें योग का क्रम विनिमय नियम है? नहीं है। इसमें गुना का क्रम विनिमय नियम है। इसमें क्या है? गुना का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2 प्लस 3 गुना 5 इज इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5, इसको एक साथ कर दिया है। इसमें क्या है? इसमें बताओ, इसमें कौन सा नियम लागू है? इसमें यहाँ पे गुना है, इसमें कौन सा नियम लागू है? इसमें है यो गुणा का साहचर्य नियम। क्या है इसमें? गुणा का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मतलब होता है 7 जो 7 चरे। देखो 2 गुना 3, 5 को बाहर कर दिया है, फिर 2 को बाहर किया है, 3 गुना 5, इसको एक साथ कर दिया है, ठीक है। इसको जितना गुना करेंगे जितना आएगा उतना ही इसको गुना करने पे आएगा। यही गुणा का जो है साहचर्य नियम है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि 2 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 प्लस का 10। यह कौन सा नियम है? इसमें कोई भी नियम है कि नहीं है? इसमें है योग का साहचर्य नियम। इसमें कौन सा है? योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। हमसे क्या पूछा है? क्रम विनिमय नियम। किसमें क्रम विनिमय नियम है? 4 क्वेश्चन था। इस चारों क्वेश्चंस में पूछा गया था कि किसमें क्रम विनिमय नियम है। पहला चौथा क्वेश्चन क्या है? 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 15, ठीक है। तो 15 और 8 को जितना जोड़ेंगे उतना ही 8 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो आएगा, ठीक है। देखो क्रम चेंज हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो है 8 आया है, पहले 15 के जगह पे आ गया है, 15 8 के जगह पे चला गया है, दूसरे वाले में चला गया है ना। तो यही क्रम अपना चेंज कर दिया, तो मतलब यही, और जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, इसको योग का क्रम विनिमय नियम बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही दिया है उपयुक्त नियम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उपयुक्त नियम लिखें। कौन कौन सा इसमें नियम लागू है? तो पहला है 8 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 प्लस 8। इसमें कौन सा नियम है? तो इसमें है योग का क्रम विनिमय नियम। देखो क्रम चेंज हो रहा है, 32 8 के जगह पे और 8 32 के जगह पे आ रहा है कि नहीं इसमें। तो इसमें योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। विनिमय लिखिए या विनिमय नियम, ठीक है। वैसे ही 2 नंबर में है, 2 नंबर में क्या है? 2 प्लस
15 नहीं, यह है 12 है, ठीक है, प्लस का 15 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 प्लस 15। इसमें कौन सा नियम है? तो इसमें देखो, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगता है योग का साहचर्य नियम। इसमें साहचर्य नियम लिखेंगे, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 गुना 5 गुना 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 गुना 5 प्लस 8 गुना 4। इसमें कौन सा नियम है? तो इसमें योग का गुना का योग का वितरण नियम, ठीक है। योग पर हम क्या लिखेंगे? योग पर, देखो योग है ना, 5 प्लस 4 ये योग है और गुना भी है, तो हम लिखेंगे योग पर गुणन का वितरण नियम, गुणन का वितरण नियम है, या विस्तारित किया गया है ना, वितरण नियम विस्तारित किया गया। इसको देखो 8 गुना 5 जोड़ 8 गुना 4, एक बार 8 का गुना 5 में, फिर 8 का गुना 4 में किया गया है, मतलब इसको विस्तारित किया गया है। तो यह योग पर गुणन का वितरण नियम है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कौन सा नियम इसमें लागू है। अब देखो इसमें क्या है, 5 गुना 50 इज इक्वल टू 50 गुना 5। इसमें कौन सा नियम लागू है? तो देखो इसमें क्रम चेंज हो रहा है, इसमें 50 जो है 55 के स्थान पे आ गया, और 5 जो है 50 के स्थान पे चला गया, इसमें है कि नहीं, चला गया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें कौन सा नियम लागू है? क्रम चेंज हो रहा है ना इसमें, क्रम, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। समझ में आया? वैसे ही क्वेश्चंस नंबर जो है 3 नंबर क्वेश्चंस है। 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा? किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा? पहला है 1 जोड़ 0, इसमें 0 आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। 2 में 0 गुना 0 है तो इसमें 0 आएगा, इसमें शून्य निरूपित हो जाएगा। 3 में क्या होगा? 0 बटा 2 क्या होता है? 0, इसमें भी शून्य निरूपित होगा। 4 नंबर में 10 माइनस 10 बटा 2, 10 में से 10 गया 0 बटा 2, इसमें भी शून्य निरूपित हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, दो पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई? मान लो कि a और b, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? देखो, दो पूर्ण संख्याओं का योग अगर 0 है तो मान लो अगर एक भी संख्या 0 होगा, अगर a 0 मान लो और b को 0 नहीं मानो तब भी 0 आएगा। a को ऐसे ही रहने दो और b को 0 मान लो तब भी क्या आएगा? तब भी 0 ही आएगा। तो दो पूर्ण संख्याओं का अगर गुणनफल 0 है तो 0 है तो इनमें से एक या दोनों जो संख्याएं हैं वो 0 हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से एक या दोनों ही शून्य हो सकती है, तो यह उत्तर सही है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे एक या दोनों संख्या, क्या होगा? दोनों संख्या शून्य हो सकती है, ठीक है। वैसा ही इसमें क्या है कि 5 नंबर में है, 5 नंबर में क्या दे रखा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। मान लो कि a है और b में इसका गुणनफल 1 है, तो हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें एक या दोनों 1 के बराबर हो, दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। देखो हाँ, 1 गुना 1 यानी कि एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर a का मान 5 हो और b का मान 1 हो तो 1 नहीं आएगा। तो दोनों संख्याओं को बराबर होना चाहिए, तो दोनों पूर्ण संख्या को क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
होना चाहिए, तभी 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए। वितरण नियम, वितरण नियम से इसको बनाना है, तो वितरण नियम कैसे लागू होता है इस पे देखते हैं। वितरण नियम, चलिए वितरण नियम हम समझते हैं। वितरण नियम क्या है? वितरण नियम क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर क्वेश्चन से है 638 गुना 101 है, इसको वितरण नियम से बनाना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, देखो 638, लेकिन इसमें जीरो है, यही संख्या जो है सबसे आसान लग रहा है, मतलब सबसे इजी है इसको, इससे गुना करना। इसको और इजी बना लेते हैं। गुना हम क्या लिख सकते हैं, 101 को हम 100 जोड़ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर हम वितरण नियम से करना है, तो वितरण नियम से एक बार इसका गुना इसके साथ और इसका गुना फिर इसके साथ, मतलब 638 गुना 100 जोड़ 638 गुना 1। फिर इसको हम गुना कर देंगे, 638 डबल जीरो गुना हो गया प्लस 638 में 1 से गुना करेंगे तो 638 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 3 6 और 8, 8 से 14 की 4 बचा 1, 3 1 4 6, यानी कि 64,438। वैसे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे ही इसमें 2 नंबर क्वेश्चंस हैं कि 4375 गुना 1001। तो इसको हम कैसे करेंगे, वैसे ही 4375, फिर क्या करेंगे हम 1000 जोड़ 1 कर देंगे। फिर इसका वितरण नियम, वितरण नियम लगाएंगे। वितरण नियम मतलब इसको विस्तारित कीजिए, 4375 गुना 1000, फिर जोड़ 4375 गुना 1, फिर इसको गुना करके जो भी आएगा हम उसको लिख लेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम गुना करके यहाँ पे जोड़ के हम बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में एक पैटर्न दिया गया है, 1 जोड़ 1 गुना 8 जोड़ 1 इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे 12 गुना 8 जोड़ 2 इज इक्वल टू कितना, 98। फिर यहाँ पे 1 2 3 गुना 8 गुना जोड़ 3 इज इक्वल टू 9 8 7। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 2 3 4 गुना 8 जोड़ 4 इज इक्वल टू 9 8 7 6, ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बाद से क्या आएगा हमको भरना है। इसके बाद खाली स्थान दे रखा है, यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान, बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ भी खाली स्थान, तो आपको भरना है। तो ये पैटर्न क्या है, देखो पहले 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 4 आया, फिर 1 2 3 4, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर गुना का चिन्ह आएगा, और 8 8 8 मतलब 8 ही आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, और इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, फिर जोड़ का चिन्ह दे देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे पहले शुरू में 9 है तो 9 लिखिए, फिर उसके बाद 8 8 तो 8 लिखिए, उसके बाद 7 लिखिए, उसके बाद से 6 लिखिए, उसके बाद लिखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 को अंक था तो 1 अंक बढ़ा है, यहाँ पे भी 1 अंक बढ़ जाए घट जाएगा, 9 से 5 में देखो इसमें क्या है 1 2 3 4, 5 को अंक है ना, 5 को अंक है तो इसको 5 को अंक बनाना है, तो 9 8 7 6 इसे 5। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा पैटर्न चल रहा है, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, फिर गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह, 8 के बाद 8 ही आएगा, फिर यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 8 7 6 5 फिर 4, 6 अंकों का यहाँ भी लिखना है, 6 अंक 1 2 3 4 5 6 अंक। ठीक है, वैसा ही ये पैटर्न आगे चलता रहेगा, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हुआ, और ये प्रश्नावली 2.3 कक्षा 7 का कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, अगर क्वेश्चन जहां भी आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है मैं उस क्वेश्चंस को फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों के पास बहुत सारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।